हेलो एवरीवन। फोर्थ क्लास है आपकी प्रपोजिशन की। और जैसे कि मैंने बताया था कल की पिछली क्लास में कि कुछ फिक्स बातें हम करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यार, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए। कुछ बातें मैं आपको लिखवाता हूँ, मेरे साथ लिखो, है ना। आज हम क्लास के स्टार्टिंग में एग्जाम्पल्स की बात ना करके कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे थोड़ी थोड़ी, है ना। मेरे साथ लिखो यार, मज़ा आएगा आप लोगों को।
देखो ध्यान से देखो, मैंने कुछ प्रपोजिशन लिखी हैं और उनके काम लिखे हैं, ठीक है। जिस जिस प्रपोजिशन का जो जो चीज़ स्टार्ट होती रहेंगी मैं आपको सिखाता रहूँगा। फिलहाल जैसे तुम सोचो कि मैं अभी ऐट के बारे में एक्सप्लेन करूँ, ऑन के बारे में एक्सप्लेन करूँ, इनके बारे में एक्सप्लेन करूँ, नहीं, ये मैंने एक जगह लिख दिए। कल को कभी तुम्हें पढ़ने होंगे तो तुम्हें याद रहेगा। मैं एक एक करके चीज़ें लेके चलूंगा, ठीक है। एक एक करके, जैसे मैं अगेंस्ट की बात करूंगा तो मैं अगेंस्ट के सारे पॉइंट समझाऊंगा कि अगेंस्ट के सारे पॉइंट क्या क्या है, ठीक है। एक एक करके सारे एक साथ समझाऊंगा, मिक्स हो जाएगा, विद एग्जाम्पल सारी चीज़ें समझाऊंगा एक एक करके। जैसे अगेंस्ट है, नीचे से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास अगेंस्ट है, तो मैं अगेंस्ट के लिए अपोजिशन और फिजिकल सपोर्ट के बारे में बताऊंगा, अबाउट के बारे में रिगार्डिंग से रिलेटेड बताऊंगा, विद के बारे में तीनों चीज़ें हैं तो क्या है क्या नहीं है, एक एक करके सारा एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन ना लो। कुछ प्रपोजिशन है जिनके मैंने यूजेस लिखे हैं कि इस प्रपोजिशन का यूज इसलिए होता है, जैसे इनटू है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज हो रहा है, एक चीज से दूसरी चीज में बदल रहे हैं तो इनटू का यूज करते हैं। इन वर्ड मूवमेंट, किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं तो किसका यूज करते हैं, इनटू का। तो ये मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, अब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा बड़े अच्छे से, डिटेल में, बड़े तसल्ली से हम धीरे धीरे इनको पढ़ेंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अभी लिख रखी हैं आपके सामने ना, छोटी मोटी चीजें हैं लेकिन बहुत सारी हैं। अभी तो आपको लग रहा होगा कि एक पेज पे सब कुछ आ गया, नहीं, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास अगेंस्ट है, सबसे नीचे, यहीं से शुरू करेंगे, ऊपर बढ़ते चलेंगे अगेंस्ट से ऊपर को, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास अगेंस्ट है, अगेंस्ट को लेके चलते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं से हेडिंग बना लेता हूँ अगेंस्ट, ठीक है। और अगेंस्ट से रिलेटेड जितनी बातें हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऐसे ही फिर मैं अगेंस्ट के बाद क्या ले लूंगा, अबाउट ले लूंगा, अबाउट के बाद मैं बाय ले लूंगा, ठीक है। बाय लिखा नहीं क्या मैंने, एक सेकंड रुको, बाय रह गया यार। बाय कहीं नहीं, नहीं बाय नहीं लिखा, कोई बात नहीं, चलो मैं बता देता हूँ दोबारा से। तो सबसे पहले तो बाय आ गया, तो बाय से शुरू करते हैं ना। सबसे पहले किससे शुरू करते हैं, सबसे पहले बाय से ही शुरू करते हैं। हमारे पास बाय है पढ़ने के लिए, ठीक है। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ और उसके बाद करते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। देखो भाई, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंस्ट्रूमेंट के लिए किसका यूज़ करते हैं विद का। तो पहले वाले सेंटेंस में ही किल्ड अ डॉग, उसने एक डॉग को मार दिया,
किससे मारा? स्टिक से मारा, ठीक है। उसने डॉग को किस चीज़ से मार दिया? स्टिक से मार दिया। अब डंडी थी उसके हाथ में भाई, उसने बहुत मारी और बहुत बार डंडी मारी और डॉग जो है वो मर गया, आप ये कहना चाह रहे हो। लेकिन ये स्टिक जो है वो इंस्ट्रूमेंट ही तो है, बताओ। और इंस्ट्रूमेंट के लिए हमेशा किसका यूज़ करते हैं? विद का। ऊपर भी बता के आया हूँ कि इंस्ट्रूमेंट की बात हो तो किसका यूज़ करोगे? विद का यूज़ करोगे। ही किल्ड अ डॉग विद अ स्टिक। नेक्स्ट देखो, ही किल्ड अ डॉग बीटिंग इट। उसने डॉग को मार दिया, किस तरीके से? उसको मारा, बीट करा, उसको बहुत ज़्यादा मारा, मारने से वो डॉग मर गया, आप ये कहना चाह रहे हो। ये जो बीटिंग इट है ये मैनर नहीं है काम करने का? सोच के बताओ। डॉग को मारने का तरीका क्या था? तरीका था बीटिंग इट। उसको बीटा, मतलब उसको पीटा और पीटने के बाद वो मर गया। तो ये बेसिकली मैनर है। और जब जब मैनर की बात होती है किसका यूज़ करते हैं? बाय का। जब जब मैनर की बात होती है किसका यूज़ करते हैं? बाय का यूज़ करते हैं साहब। उसके अलावा नेक्स्ट देखो, मैंने कहा यू कैन पे दीज बिल्स योर क्रेडिट कार्ड। तुम अपने क्रेडिट कार्ड से बिल पे कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड क्या है? मैनर है। क्रेडिट कार्ड क्या है? मैनर है। और मैनर को दिखाने के लिए किसका यूज़ करेंगे? बाय का। लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, पूछो क्या, कि जब जब हम मैनर को दिखा रहे होते हैं और बाय का यूज़ करते हैं, बाय प्लस आर्टिकल या फिर डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या होता है आप समझ गए होंगे, जो है सिलेबस का लास्ट चल रहा है, मुझे लगता नहीं कि बताने की ज़रूरत है कि आर्टिकल क्या है, डिटरमिनर क्या है, ठीक है। प्लस मैनर। कभी भी मैनर को दिखाने के लिए अगर बाय का यूज़ कर रहे हो तो बीच में किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आएगा, किसी प्रकार का कोई डिटरमिनर नहीं आएगा। ये दोनों चीज़ें ही गलत मानी जाएंगी। सीधे सीधे बाय का यूज़ करना है, बाय प्लस मैनर, बाय प्लस मैनर, सीधे सीधे इसका यूज़ करना है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है समझने के लिए कि अगर ट्रांसपोर्ट को दिखाते हैं तो ट्रांसपोर्ट के लिए दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। हालांकि ट्रांसपोर्ट भी क्या ही है? बाय प्लस, कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट है उसको दिखाने के लिए बाय का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप बाय का यूज़ नहीं कर रहे हो और आप किसका यूज़ कर रहे हो, या तो इनका या फिर ऑन का, ठीक है, तो बीच में कोई ना कोई क्या ज़रूर आएगा? आर्टिकल या फिर डिटरमिनर। अब आप कहोगे सर बड़ा जल्दी ही बता रहे हो। यार ये वाली चीज़ मैं क्लास में बता चुका हूँ, और क्योंकि बाय मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने दोबारा से ये बात बताने की कोशिश करी है और कुछ नहीं, समझे। क्योंकि मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, है ना, यही कारण है कि मैंने जल्दी में बता दिया है। बीच में आर्टिकल भी आएगा, कोई ना कोई आर्टिकल नहीं आएगा तो डिटरमिनर आएगा, अगर आप इन या ऑन का यूज़ कर रहे हो। अच्छा ठीक है, इन कब आता है ना, इन कब आता है? जब आप उस व्हीकल में वॉक नहीं कर सकते। ऑन कब आता है? जब आप ऐसे व्हीकल में बैठे हैं जिसमें आप वॉक कर सकते हैं, तब ऑन का यूज़ करते हैं। वॉक नहीं कर सकते हैं तो इनका यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको ट्रिक छोटी सी बता दी थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर ये वाली बात समझ में आई हो तो क्रेडिट कार्ड से बिल पे हुआ है, क्रेडिट कार्ड मैनर है, और जब जब मैनर को दिखा रहे होते हो तो मैनर को दिखाते वक्त बीच में कोई आर्टिकल या डिटर्मिनर नहीं आता। यही कारण है मैंने यहाँ से योर को कट कर दिया, मैंने योर को यहाँ से हटा दिया, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट देखो, ही हैज़ मिसप्लेस द कीज़। उसने कीज़ को मिसप्लेस कर दिया है, कैसे? गलती से। तो बाय या मिस्टेक नहीं, बाय मिस्टेक होता है। आर्टिकल ए की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों? मिस्टेक क्या है? मैनर है। मिस्टेक क्या है? मैनर है। और मैनर को दिखाने के लिए किसका यूज़ किया है? बाय का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखो, इट विल टेक 3 days टू रीच देयर, कि लगभग 3 दिन लगेंगे वहाँ पर पहुँचने में। तो 3 days टू रीच देयर, किस में? बोट में। अब देखो बोट जो है आप दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैंने कहा ठीक है साहब, एक तरीका तो ये है आप सीधा सीधा बाय बोट लिख दो, ए यहाँ से हटा दो और क्या लिखो? बाय बोट, ठीक है। आप कहोगे सर बाय बोट कैसे? अरे भाई ट्रांसपोर्ट है, क्या है? ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट को दिखा रहे हो, किससे दिखाओगे? बाई से। एक और तरीका हो सकता है दिखाने का, है ना, देयर के बाद लिख दो बोट। अब देखो बोट में बेसिकली आदमी वॉक कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बताओ जरा। बोट में जनरली वॉक नहीं करा जाता, बोट छोटी होती है यार, बोट में बैठा जाता है बस, बोट में बस बैठा जाता है। तो आप कहोगे इन आ बोट, इन आ बोट, ये भी ठीक है, इन आ बोट कह लो या फिर बाय बोट कह लो, दोनों ही बातें क्या है, ठीक है, कोई समस्या कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके अलावा देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, जब हम बात कर ही रहे हैं ट्रांसपोर्ट की, जैसे साइकिल है, ठीक है, नहीं मैं कहता हूँ अ साइकिल, बाइक, अ बाइक, या फिर मैं स्कूटी की बात करता हूँ, इन सभी स्ट्रक्चर्स के लिए उनका यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। तुम कहोगे सर इस पर तो वॉक नहीं कर सकते। अरे यार साइकिल बाइक पता कैसे, देखो ये होता है ना साइकिल बाइक, ये हमारा टायर है, ठीक है, ये हमारी गद्दी हो गई, दूसरा टायर हो गया। तो इस पर जब कोई व्यक्ति बैठेगा, ये सरफेस वाली बात हो जाएगी। किसी सरफेस पर बैठना क्या होता है, ये वाली सिचुएशन ऑन कहलाती है।
इसलिए साइकिल के लिए, बाइक के लिए, स्कूटी के लिए, टू व्हीलर्स के लिए जनरली किसका यूज़ करते हैं? ऑन का। देखो अगर ऑन आया है, जैसे मैं कहता हूँ कि बाय आया, तो बाय साइकिल ठीक है, बाय साइकिल ठीक है। लेकिन अगर मैं आ साइकिल लिखता हूँ तो ऑन अ साइकिल आएगा फिर, क्योंकि आर्टिकल डिटर्मिनर आ जाएगा तो बाय नहीं आएगा, और आर्टिकल डिटर्मिनर आ गया, ठीक है, तो इन या ऑन आएगा। तब ऐसे में ऑन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? ऑन का। टू व्हीलर्स के लिए किसका यूज़ करते हैं? ऑन का यूज़ करते हैं। ध्यान रखने की बात है, ठीक है। ये वाली बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने इसलिए आर्टिकल स्पेसिफिकली लगा दिया। नहीं आया तो बाय लगा ही लो, बाय साइकिल है ना, बाय बाइक बाय स्कूटी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है साहब। ये हो गई बाय की बात। अच्छा, बाय की मैंने बात करी, फिलहाल तो मैंने मैनर की बात करी है। किसकी बात करी है? मैनर की। पैसिव वॉइस में डूअर के रूप में आता है, बता चुका हूँ, कोई नई बात नहीं है। हाँ, टिल के रूप में आपको बात करनी चाहिए बाय की, है ना। और भी चीज़ें हैं मेरे पास, टेंशन ना लो, मैं बताता हूँ एक एक करके, ठीक है। सेंटेंस हमारे हो गए 5, छठा नंबर में लेता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ राम, ये सेम सेंटेंस है, मैंने तुम्हें क्लास में लिखवाया होगा, मेरे भी यही याद है, फिलहाल तो मैं बता देता हूँ। राम वाज हिट बाय बस। यहाँ पर बाय जो है वो मैनर को दिखाने के लिए ही, डूअर को दिखाने के लिए आया है। बाय किसके लिए आया है? डूअर को। और सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में डूअर दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? बाय का। और सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। देखो उसके बाद बात करते हैं बाय की और टिल की। बाय जो है टाइम को तो दिखाता ही है, आपको पता ही है। बाय जो है वो किसको दिखाता है? टाइम को दिखाता है। जैसे मैं आपसे बाय और की बात करता हूँ, रुको एक सेकेंड, एक सेंटेंस देता हूँ सातवां। मैं आपसे कहता हूँ कि आई शैल स्टे, आई शैल स्टे हियर। और एक सेंटेंस में कहता हूँ कि आई शैल रिटर्न देयर। ठीक है, तो यहाँ से आपको बाय और टिल के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो जो बाय होता है, एट और बिफोर द पॉइंट मेंशन्ड। सेंटेंस ही समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यही कारण है कि मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ। अप टू द पॉइंट मेंशन्ड। अच्छा, दूसरी बात, बाय जो होता है वो पॉइंट होता है, और टिल जो होता है वो ड्यूरेशन होता है। टिल जो होता है वो क्या होता है? ड्यूरेशन होता है। दोनों टाइम को दिखाते हैं। यहाँ से जो मैंने बाय को टिल लिख रखा है, टिल मतलब एक तरीके से बाय जो है वो किसको दिखा रहा है? टाइम को दिखा रहा है। आप ये समझो, बाय टिल को ना दिखा के बाय किसको दिखा रहा है? बाय टाइम को दिखा रहा है। मैनर की बात हमने कर ली है, डूअर की बात हमने कर ली है, बचा है हमारे पास क्या? ये हमारे पास बचा है केवल टाइम को दिखाने वाला। मैंने कहा बाय किसको दिखाता है? टाइम को दिखाता है। लेकिन बाय और टिल में फ़र्क होता है, पता है? बाय में और टिल में फ़र्क होता है। जैसे कई बार ऑप्शन में आपको मिल जाता है, कोई क्लोज टेस्ट कर रहे हो, कोई फिल इन द ब्लैंक आपके सामने आ गया, वहाँ ऑप्शन में बाय भी लिखा है, टिल भी लिखा है। और मैंने आपको बता दिया हालांकि कि बाय जो है एट और बिफोर द पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन्ड, और टिल होता है अप टू द पॉइंट मेंशन्ड। अब ये देखो बहुत मुश्किल सी चीज़ें हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप एक चीज़ समझो कि बाय जो है किसी पॉइंट को दिखाएगा ना कि ड्यूरेशन को, और टिल जो है किसको दिखाएगा? ड्यूरेशन को दिखाएगा। अब तुम कहोगे दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में ये फ़र्क है बच्चे, मैंने कहा मैं 7 बजे आऊँगा, तो जब आपने इन 7 बजे की बात आई, 7 बजे की बात करी, जो आप 7 बजे आएंगे ये बच्चे पॉइंट है। ये क्या है? मैंने कहा मैं 7 बजे आऊँगा, तो 7 बजे जब आप आओगे वो पॉइंट है आपका आना ड्यूरेशन नहीं है, 7 बजे आऊँगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं 7 बजे तक रुकूंगा, और ये वाली बात मैंने 5 बजे कही। मैंने 5 बजे मैं तुम्हारे घर गया, मैंने और बताओ क्या हाल चाल है बच्चों? बोले बढ़िया सर। मैंने कहा यार मैं 7 बजे तक तुम्हारे यहाँ रुकूंगा, फिर मैं चला जाऊँगा। तो मैंने कहा मैं 7 बजे तक रुकूंगा, और 5 बजे मैंने ये बात कही। 5 बजे से 7 बजे तक ये कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए। जो तुमने कहा मैं 7 बजे तक रुकूंगा, ये जो 2 घंटे हैं, ये क्या है? ये ड्यूरेशन है। ये क्या है? ये ड्यूरेशन है। अगर मैं कहता हूँ मैं 7 बजे आऊँगा, तो ये पॉइंट है। इसका मतलब ये जो 7 बजे आऊँगा वाली जो बात है, ये किस में आएगी? पॉइंट में, ड्यूरेशन में? ये आएगी पॉइंट में। इसके लिए किसका यूज़ करेंगे? बाय 7 o'clock। मैंने कहा मैं 7 बजे तक रुकूंगा,
ये किस में आएगी, टिल 7 o'clock। अगर आपको ड्यूरेशन दिखानी है तो किसका यूज़ करो, टिल का। पॉइंट दिखानी है तो किसका यूज़ करो, बाय का। बस तुम्हें इतनी बात समझनी है। जैसे सेंटेंस देखो, 2 सेंटेंस मैंने लिखे। मैंने आपसे कहा कि भाई आई शैल स्टे हेयर, कि मैं वहाँ यहाँ पर रुकूंगा। आपका स्टे करना, आपका रुकना। मैंने कहा कितने बजे तक रुकूंगा, 6 बजे तक। अगर आपने कहा मैं 6 बजे तक रुकूंगा, मतलब ये वाली बात आपने 6 बजे कही होगी या 6 बजे से पहले, सोच के बताओ। मैंने कहा कि मैं 6 बजे तक रुकूंगा, तो ये बात बच्चे 6 बजे से पहले कही गई होगी। और 6 बजे से पहले कही गई है, मान लेता हूँ मैं, कभी भी मान लेता हूँ 5 बजे कही गई। मान लेता हूँ कितने बजे कही गई, 5 बजे कही गई कि मैं 6 बजे तक रुकूंगा। ठीक है, तो ये बच्चे पॉइंट हुआ, ड्यूरेशन हुआ, सोच के बताओ ये क्या हुआ, ये ड्यूरेशन हुआ। और मैंने कहा मैं 6 बजे तक रुकूंगा, ड्यूरेशन है। और ड्यूरेशन के लिए किसका यूज़ करते हैं, टिल का। यही कारण है पहले वाले सेंटेंस में क्या गलत है, बाय गलत है, और क्या सही है, टिल सही है। क्या गलत है, बाय गलत है, टिल सही है। 7 नंबर देखो, आई शैल स्टे हेयर टिल 6 PM। आई शैल स्टे हेयर टिल 6 PM। क्यों, क्योंकि आपको ये बात साफ साफ दिख रही थी कि पॉइंट नहीं किसकी बात चल रही है, ड्यूरेशन की बात चल रही है। पॉइंट नहीं किसकी बात चल रही है, ड्यूरेशन की। नेक्स्ट देखो, सेंटेंस नंबर 8 क्या कहता है, आई शैल रिटर्न देयर टिल या बाय 6 PM। आई शैल रिटर्न देयर, कि मैं वापस आ जाऊंगा। देयर मतलब वहां पर, कितने बजे तक, मैं 6 बजे तक वापस आ जाऊंगा। ये जो 6 बजे है, ये ड्यूरेशन है या पॉइंट है, पॉइंट है। आई शैल रिटर्न देयर, मैं वहां पर पहुंचूंगा। देयर मतलब किसी जगह पर पहुंच जाऊंगा, कितने बजे तक, 6 बजे तक। तो आपका वहां पर पहुंचना 6 बजे है, आप वहां पर हो नहीं घंटों भर से। जैसे यहाँ पर था कि 5 से 6 तक 1 घंटा वहीं है, वो नहीं, आप 6 बजे तक पहुंच जाओगे। आपके पहुंचने का टाइम बताया गया, और पहुंचने का टाइम जो बताया गया वो पॉइंट है। और पॉइंट है, इसलिए टिल नहीं क्या आएगा, बाई आएगा। आई शैल रिटर्न देयर, मैं वहां पर लौट जाऊंगा बाय 6 PM। आई शैल रिटर्न देयर बाय 6 PM। हालांकि बाय के साथ परफेक्ट टेंस आना चाहिए, फिलहाल तो हमने बना दिया तो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। जनरली बाई के साथ कैसा टेंस आता है, परफेक्ट टेंस आता है। आगे करेंगे बात समझ में आ गई भाई। तो आई शैल रिटर्न देयर बाय 6 PM, ये हो गई कहानी। तो टिल और बाय, मैं दोनों में फ़र्क आपको बता पाया। मुझे लगता है चीज़ें क्लियर होंगी, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना, ठीक है। 5 से 6 के बीच का जो समय है, ये जो समय है, ये ड्यूरेशन है। अगर मैं आपसे कहूँ 6 बजे क्या है, पॉइंट है। मैं आपसे कहूँ 5 बजे क्या है, पॉइंट है। और बीच का जो 1 आवर है, ये क्या है, ये ड्यूरेशन है। मैं बस यही सिखाना आपको चाह रहा हूँ, समझ गए। चलो खैर, तो बाय के बारे में हमने काफ़ी बात कर लिया। मुझे लगता है आपको मज़ा आया होगा। मैंने 2-4 सेंटेंस जो भी समझाए हैं, जितना मेरी क्षमता थी। ठीक है। बाय के बाद अब देखो, हमने बाय पूरा कर लिया। बाय के बाद हमारे पास है अगेंस्ट। अगेंस्ट के बाद है अबाउट। बहुत बढ़िया, सबसे पहले अगेंस्ट पढ़ते हैं। अगेंस्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, 2 ही बातें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। आ जाओ भाई जरा। ठीक है साहब, अगेंस्ट हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो अगेंस्ट में हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है, एक तो सेंटेंस लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगी बात, ठीक है। अगेंस्ट के मैंने 2 चीज़ें बताई हैं। एक तो अपोजिशन, किसी का विरोध कर रहे हो, मैं इसके अगेंस्ट हूँ, मैं इसके विरुद्ध हूँ, विरुद्ध दिखाना है। और दूसरा, सपोर्ट के लिए अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। फिजिकल सपोर्ट के लिए भी किसका यूज़ करते हैं, अगेंस्ट का। यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अगेंस्ट का मतलब बच्चे के दिमाग में विरुद्ध होता है, अपोजिट होता है। लेकिन फिजिकल सपोर्ट के लिए भी अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। वही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ज़रा एक बार सेंटेंस देखो, 2-4 मैं लिखता हूँ, मेरे साथ आप भी लिखिएगा।
देखो भाई, इतना ही बहुत है। पांचवा सेंटेंस देखो, सबसे आसान तो यही है, ही वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। ही वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, मतलब वो दीवार के सहारे खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, वो दीवार के क्या खड़ा था, सहारे खड़ा था। स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, तो ये जो अगेंस्ट है ये किस लिए आया है, यहाँ पर अगेंस्ट आया है फिजिकल सपोर्ट को दिखाने के लिए कि भाई उसने किसका सपोर्ट ले रखा था, उसने किसका सपोर्ट ले रखा था, उसने सपोर्ट ले रखा था किसका, फिजिकल सपोर्ट किसका ले रखा था उसने, दीवार का। तो ही वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, उसने दीवार का सपोर्ट ले रखा था। अगेंस्ट यहाँ पर फिजिकल सपोर्ट को दिखा रहा है, जो कि वन ऑफ द काइंड है जिसके लिए हम अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगेंस्ट जो है विरुद्ध को दिखाने के लिए आता है, तो बहुत बढ़िया, विरुद्ध के लिए देखते हैं। जैसे चौथा नंबर सेंटेंस देखो, फोर्थ नंबर में कह रहा है दे फॉट द ऑपरेसर्स। ऑपरेसर समझ रहे हो, ऑपरेसर मतलब जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, जो तुम्हें दबाना चाह रहे हैं, उन ऑपरेसर्स के साथ उन्होंने लड़ाई करी। तो दे फॉट अगेंस्ट या दे फॉट विद, क्या कहोगे? देखो, दे फॉट विद ऑपरेसर्स, दे फॉट विद ऑपरेसर्स, किससे लड़ाई करी उन्होंने, ऑपरेसर से। तुम कहोगे सर विद क्यों आया, अभी बताता हूँ, देखो क्यों आया। अभी हम बात करेंगे इस बारे में कि विद का हमने यूज़ क्यों किया। ऑपरेसर मतलब एक तरीके से जो तुम्हें दबाना चाहता है वो भी तुमसे लड़ रहा है, तुम भी उससे लड़ रहे हो, दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस देखना, दे फॉट अगेंस्ट इनजस्टिस, दे फॉट अगेंस्ट इनजस्टिस, वो न्याय के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई करी है, न्याय के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई करी है। दे फॉट, हो सकता है उन्होंने अमन से लड़ाई करी हो, दे फॉट विद अमन, हो सकता है अमन के लिए उन्होंने लड़ाई करी हो, दे फॉट फॉर अमन। जैसे हो सकता है तुम्हारी लड़ाई अमन से हो गई हो, तो तुम क्या कहोगे, दे फॉट विद अमन, अमन और तुम आपस में लड़ पड़े तो दे फॉट विद अमन। हो सकता है तुम अमन के लिए लड़ रहे हो, ऐसा ना बोले अरे मेरे भाई खड़े हैं पीछे मेरे, आजा तू जरा लड़के देख, हाँ करते ना बचपन में अपन ऐसे, तो वही है, दे फॉट फॉर अमन, अमन के लिए 4-5 लड़के खड़े हैं वो लड़ रहे हैं, तो दे फॉट फॉर अमन है। बाकी अमन के लिए लड़ रहे हैं, अमन के साथ लड़ रहे हैं, दोनों में अलग अलग बात है, दोनों में डिफरेंस है। अमन के लिए लड़ना दे फॉट फॉर अमन, है ना, और अमन के साथ लड़ना दे फॉट विद अमन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, दे फॉट फॉर देयर फ्रीडम, दे फॉट फॉर देयर फ्रीडम, यहाँ पर्पस दिखा रहे हो तुम, क्या दिखा रहे हो, पर्पस। अब तुम देखो यहाँ अगेंस्ट आ सकता है, दे फॉट अगेंस्ट देयर फ्रीडम, अपनी फ्रीडम के अगेंस्ट लड़े, नहीं यार, अपनी फ्रीडम के अगेंस्ट कैसे लड़ जाएगा कोई। तो दे फॉट फॉर देयर फ्रीडम, वो अपनी आज़ादी के लिए लड़े। उनके फॉट का, उनकी लड़ाई का पर्पस क्या था, उनकी लड़ाई का पर्पस था आज़ादी। तो पर्पस को दिखाने के लिए किसका यूज़ किया गया, फॉर का यूज़ किया गया, ठीक है। नहीं, उसके अलावा किसके खिलाफ लड़े, खिलाफ किसके, इनजस्टिस के खिलाफ। गांधी जी ने इनजस्टिस के, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो अन्याय के खिलाफ है तो तुमने किसका यूज़ कर दिया, अगेंस्ट का यूज़ कर दिया। अगर तुमने अमन के लिए लड़ाई करी है तो फॉर लगा दिया, अमन के साथ लड़ाई करी है तो विद लगा दिया, ठीक है। ऑपरेसर्स के साथ, जो लोग तुम्हें दबाना चाहते हैं उनके साथ लड़ाई करी तो विद लगा दिया। अब तुम कहो सर विद क्यों लगा रहे हो, देखो एक चीज़ होती है भाई, दो टाइप के रिलेशन बेसिकली हम दिखाते हैं, ठीक है। नहीं, पहला, अगर आपको लगता है कि भाई सिंगल साइड आप रिलेशन दिखाना चाह रहे हो, सिंगल साइड कन्वर्सेशन है, सिंगल साइड रिलेशन है, तो टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। नहीं, और डबल साइड कोई चीज़ है तो उसके लिए विद का यूज़ करते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं इसमें ही सेंटेंस एक लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ आई टॉक टू राम, कि मैंने राम से बात करी है। और इसमें कहता हूँ आई टॉक्ड विद राम, मैंने राम से लड़ाई करी है, राम से बात करी है, सॉरी। तो टू राम और विद राम, इस टू राम का मतलब है कि आई ने किससे बात करी है, राम से। राम ने उस बात का कोई रिप्लाई नहीं किया है, केवल सिंगल साइडेड कन्वर्सेशन है जिसने आई ने अपनी कन्वर्सेशन कैरी करी है किसको, राम को। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई टॉक विद राम, इसका मतलब आई ने बात करी है किससे, राम से, और राम ने भी उस बात का जवाब दिया है किसको, आई को। दोनों तरफ कन्वर्सेशन चली है, दोनों तरफ लड़ाई चली है, जो भी सिचुएशन हुई है डबल साइडेड हुई है। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। यही कारण है कि मैंने यहाँ पर ऑपरेसर्स के साथ किसका यूज़ कर दिया, दे फॉट विद ऑपरेसर्स, ऑपरेसर्स के साथ मैंने विद का यूज़ कर दिया। कोई आदमी तुम्हें दबा रहा है मतलब वो तुमसे लड़ना चाह रहा है, और तुम अगर वापस लड़ाई कर रहे हो तो तुम भी कर रहे हो, तो दोनों साइड से लड़ाई हो रही है, और दोनों साइड से लड़ाई हो रही है तो आपने किसका यूज़ किया, विद का यूज़ किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे विद लगा दिया, पर्पस दिखाया तो फोर लगा दिया, ठीक है, पर्पस दिखाया तो फोर लगा दिया। किसी चीज़ के विरुद्ध दिखाना है तो मैंने अगेंस्ट का यूज़ कर दिया, तो अगेंस्ट इनजस्टिस आ ही गया, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये कुछ, और बाकी फिजिकल सपोर्ट के लिए मैंने किसका यूज़ किया, फिजिकल सपोर्ट के लिए मैंने अगेंस्ट का यूज़ दिखाई दिया आपको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको अगेंस्ट में सिखाई, मुझे लगता है आपको समझ में आएगी, मज़ा आया होगा, ठीक है। अगेंस्ट के बाद हमारे पास अबाउट है करने के लिए, क्या है अगेंस्ट के बाद हमारे पास, अबाउट है।
अबाउट में कुछ भी नहीं है। अबाउट मैंने बताया रिगार्डिंग, संबंधित, के बारे में। अबाउट के लिए तो एक ही एग्जाम्पल बहुत है जिसकी हम बात करें। जैसे मैं कहता हूँ दे हैव टोल्ड मी नथिंग, दे हैव टोल्ड मी नथिंग अबाउट यू। मुझे तुम्हारे संबंध में, तुम्हारे बारे में। यहाँ पर अबाउट का मतलब किससे है? रिगार्डिंग, है ना। रिगार्डिंग ना कहूँ तो क्या कहूँ? से संबंधित। किनसे संबंधित? तुमसे संबंधित, या के बारे में, तुम्हारे बारे में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया है। और यहाँ पर अबाउट का मतलब किससे है? संबंधित से ही। अबाउट का मतलब किससे है? संबंधित से ही है। अबाउट लगभग के लिए भी आ जाता है वैसे। इट्स अबाउट 10 o'clock, कि लगभग कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं, है ना। इट्स अबाउट 10 o'clock, तो लगभग बताने के लिए भी अबाउट का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम वो प्रपोजिशन नहीं बनता, वो एक तरीके से एडवर्बियल कुछ एडवर्ब के रूप में उसको रख सकते हो एक तरीके से, ऐसा मानो। एडवर्ब भी नहीं है वैसे तो, पार्ट वही है, एक्स्ट्रा वर्ड ही है। एडवर्ब का भी रूप में काम नहीं आएगा, एक्स्ट्रा ही मानो उसको। तो ये रही बात। अगेंस्ट हमने कर लिया, बाय हमने कर लिया, अबाउट हमने कर लिया। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम बात करते हैं विद की। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं साहब? इसके बाद हम बात करते हैं विद की। हमारे पास पढ़ने के लिए विद है, ठीक है। अब विद में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी यार, ठीक है। एक तो विद का हमने इंस्ट्रूमेंट देखा था कि विद का यूज़ इंस्ट्रूमेंट के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। इस बारे में हमने थोड़ी सी बात करी थी। इंस्ट्रूमेंट के अलावा टुगेदरनेस के लिए हमने विद का प्रयोग किया था, ठीक है। एक साथ चीज़ों को देखने के लिए विद का यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार वापस चलता हूँ आपकी जानकारी के लिए, ज़रा देखिएगा। हैविंग, किसी चीज़ का होना आपके पास, इंस्ट्रूमेंट और टुगेदरनेस, तीन ही चीज़ें हैं हमारे पास विद में पढ़ने के लिए। बहुत अच्छी बात है साहब, ये तो कम ही मामला है। एक मेरे साथ ज़रा सेंटेंस लिखिएगा, 2-4 सेंटेंस मैं आपको लिखवाता हूँ, फिर हम बात करेंगे कि हम क्या देख सकते हैं विद में, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिखिएगा मेरे साथ। बहुत है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा कुछ कराने की ज़रूरत है नहीं। इतनी ही बात विद के हिसाब से बहुत है। बढ़िया, आ जाओ ज़रा। देखो, एक तो मैंने इंस्ट्रूमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ बताया। देखो, टुगेदर होने का तो मतलब, टुगेदर जो क्या नाम है, हैविंग का मतलब, जैसे मैं कहता हूँ आई एम हैविंग 4 फ्रेंड्स, मेरे पास 4 दोस्त हैं, तो मैं कहता हूँ आई विद माई 4 फ्रेंड्स, मैं अपने 4 दोस्तों के साथ। मतलब हैविंग का ही मीनिंग रखेगा। कोई चीज़ आपके पास है, आपको दिखानी है कि मेरे पास इस चीज़ का है, तो उसके लिए विद का यूज़ कर सकते हो। आई विद एन
जैसे मैं कहता हूँ विद एन आईफोन, कि भाई एक आदमी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हाँ मेरे पास है नहीं, कभी तुम सोचो हवाबाजी बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आए विद एन आईफोन। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं जो हूँ आईफोन के साथ में, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आया आईफोन, मैं आए विद आईफोन, मतलब मैं आईफोन के साथ में, तो हैविंग का मतलब यहाँ पर विद के रूप में आया। विद जो है वो किसका मीनिंग रख रहा है? हैविंग। आई हैविंग एन आईफोन, आई हैविंग एन आईफोन, तो यहाँ पर विद जो है वो किसको दिखा रहा है? हैविंग को दिखा रहा है। ठीक है, ये कहानी है, बहुत बढ़िया। तो बस वही है, हैविंग का तो मीनिंग वो हो गया, बड़ी सिंपल सी कहानी है। इसके अलावा टुगेदरनेस और इंस्ट्रूमेंट के रूप में बहुत यूज होता है, वो हमारे पास समझने के लिए काफी जरूरी चीज है। अगर मैं कहता हूं दे फॉट ऑटोमेटिक राइफल्स, दे फॉट ऑटोमेटिक राइफल्स, तो यहाँ पर विद आएगा। विद क्यों आएगा? क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हो कि उनके पास क्या इंस्ट्रूमेंट था लड़ने के लिए? उनके पास इंस्ट्रूमेंट था ऑटोमेटिक राइफल्स। ठीक है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट था ऑटोमेटिक राइफल्स, तो दे फॉट विद ऑटोमेटिक राइफल्स, की वो तो ऑटोमेटिक राइफल्स लड़ रहे थे, लेकिन सामने वाली पार्टी के पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय था उनके पास दृढ़ था कि हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे। ठीक है, तो बच्चे डिटर्मिनेशन भी इंस्ट्रूमेंट ही है, ध्यान रखना। तो इंस्ट्रूमेंट का फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, कभी तुम सोचो, या इंस्ट्रूमेंट केवल वो चीज नहीं होगी जो 3D में होगी, समझे? जिस चीज को महसूस कर सकते हो वो भी इंस्ट्रूमेंट ही है। ये हो सकता है इनके पास ऑटोमेटिक राइफल्स हो, लेकिन इसके इन लोगों के अंदर दृढ़ निश्चय ना हो, ये बेसिकली बिल्कुल लड़ के जी जान लगा के ना लड़ रहे हो, भले से उनके पास राइफल्स हैं, हार जाएंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है बिल्कुल कि हाँ मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, तो ये डिटर्मिनेशन भी क्या ही होगा? इंस्ट्रूमेंट ही होगा बच्चे। और इसलिए यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा? विद का। दे फॉट विद डिटर्मिनेशन। मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई चीज़, कोई बेसिकली वस्तु भी आपका इंस्ट्रूमेंट हो सकती है, और फीलिंग्स जो है आपके अंदर की, वो भी आपकी क्या हो सकती है? इंस्ट्रूमेंट हो सकती है। जैसे दृढ़ निश्चय एक तरीके का आपके अंदर की फीलिंग ही तो है, आपके अंदर की भावनाएं ही तो है, भावनाएं भी इंस्ट्रूमेंट बन सकती हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे सेंटेंस नंबर 2 में आपने देखा, नंबर 3 देखो, सेंटेंस नंबर 3 देखो, 3 नंबर कह रहा है कि दे रोट अ लेटर, दे रोट अ लेटर, उन्होंने एक लेटर लिखा। किसकी मदद से लेटर लिखा? इंस्ट्रूमेंट क्या था लिखने के लिए? पेन। दे रोट अ लेटर विद अ पेन। पेन क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट के लिए किसका यूज किया गया? विद का यूज किया गया। बहुत बढ़िया। ही रोट अ लेटर इन इंक, ही रोट अ लेटर इन इंक। इन क्यों लगाया भाई? भाई मटेरियल दिखा रहे हो तुम, समझ रहे हो? ही रोट अ लेटर इन इंक। इंक जो है यहाँ पर देखो, उसने इंक से लेटर लिखा। इंक अगर तुम्हें लग रहा है इंस्ट्रूमेंट है तो बताओ यार, इंक इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। इंक मटेरियल है, कि भाई पेन, जो चीज लिखी गई है, जो लेटर लिखा गया है, वो इंक से लिखा गया है, तो इंक यहाँ पे मटेरियल है। क्या है? मटेरियल। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इंक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि इंक तुम्हारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे तुमने लिख दिया। पेन एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे लिखते हैं, लेकिन इंक कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़ी, इंक तो पदार्थ है। और अगर इंक इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो चाहकर भी विद नहीं लगा सकते। ठीक है, विद इंक नहीं, इन इंक। क्या लगाएंगे? इन इंक। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये वाले 3 नीचे के, 4 5 6 इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। 5वां नंबर देखो, ही रॉट अ लेटर अ पेंसिल, उसने लेटर लिखा पेंसिल से, और पेंसिल से पहले ए लगा है। पेंसिल से पहले क्या लगा है? ए लगा है। इसका मतलब पेंसिल को काउंटेबल नाउन माना गया है, पेंसिल को काउंटेबल नाउन माना गया है। इसका मतलब इसको क्या ही माना गया है? इंस्ट्रूमेंट ही माना गया है। क्या ही माना गया है? इंस्ट्रूमेंट। उसने जो है लेटर लिखा पेंसिल से, इंस्ट्रूमेंट माना गया। तुम्हें कैसे पता चला? अरे आर्टिकल लग तो गया। आर्टिकल क्या लग गया? ही रॉट अ लेटर विद अ पेंसिल, पेंसिल से लिखा, विद आया। लेकिन वही सेम सेंटेंस में मैंने आर्टिकल हटा दिया, ही रॉट अ लेटर पेंसिल। अगर पेंसिल है, पेंसिल से पहले ए या एन नहीं लगा, इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन नहीं है। इसका मतलब ये कॉमन नाउन नहीं है, काउंटेबल नाउन नहीं है। इसका मतलब ये है कि पेंसिल से पहले ए या एन नहीं लगाया, तो ये मटीरियल है, कोई पदार्थवाचक संज्ञा है। क्या है ये? कोई पदार्थवाचक संज्ञा है। क्या है? कोई पदार्थवाचक संज्ञा। और मैंने कहा मटीरियल के लिए किसका यूज किया था? इनका यूज किया था। तो यहां भी मटीरियल के लिए किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। ही रॉट अ लेटर इन पेंसिल। तुम कहोगे सर बड़ी अजीब सी बात है। भाई अजीब सी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पर पेंसिल को क्या लिया गया है? यहां पर पेंसिल को माना गया है ग्रेफाइट। पेंसिल को क्या माना गया है? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट बेसिकली क्या है? ग्रेफाइट एक मटेरियल है। ग्रेफाइट एक क्या है? मटेरियल ही है। पेंसिल को यहाँ पर ग्रेफाइट माना गया, और ग्रेफाइट क्या है? मटेरियल है, पदार्थ है। यहाँ पर आपने बताया कि लेटर जो है वो लिखा गया किस पदार्थ से लिखा गया? पेंसिल से लिखा गया। मतलब पेंसिल मतलब किससे? पेंसिल के अंदर क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। तो लेटर जो लिखा गया वो पेंसिल से लिखा गया, मतलब ग्रेफाइट से लिखा गया है। किससे लिखा गया है?
ग्रेफाइट से लिखा गया है। ही रॉट अ लेटर इन इंक, इसका मतलब लेटर किससे लिखा गया है? इंक से लिखा गया है। लेटर का जो पदार्थ यूज हुआ है लिखने में वो इंक यूज हुई है। यहाँ लेटर में जो पदार्थ यूज हुआ है वो ग्रेफाइट यूज हुआ है। दोनों सेंटेंसेस में आपको ध्यान रखना है, दोनों में इन आया है, ठीक है साहब। एक बात। दूसरी बात, अगर पेंसिल से पहले ए लगा दिया, मतलब मटीरियल नाउन से पहले आर्टिकल ए आई एन तो आता नहीं, क्योंकि मटीरियल नाउन तो अनकाउंटेबल होते हैं। तो मटीरियल नाउन से पहले अगर ए आई एन नहीं आ सकता, तो यहाँ पेंसिल से पहले ए आई एन आपने आपके लगाने का मतलब है कि आपने उसको मटीरियल माना ही नहीं, आपने उसको काउंटेबल नाउन माना है, कॉमन नाउन माना है। और कॉमन नाउन माना है तो पेंसिल कॉमन नाउन के रूप में एक बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ही है। पेंसिल एक कॉमन नाउन के रूप में क्या है? इंस्ट्रूमेंट ही है। मैं लिख रहा हूँ पेन से, पेन क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। पेंसिल क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसको कॉमन नाउन माना गया। इसी वजह से मैंने आ पेंसिल के साथ विद लगाया और पेंसिल के साथ इन लगाया, समझे? दोनों बातों के पीछे लॉजिक है। अब तुम किताब में देख के देखोगे, कई बार परेशान मत हो जाना कि ये कैसे हो गया। हालांकि जो इंक वाला सेंटेंस है पहले भी आ चुका, समझे? 1-2 दिन पहले ही मैं आपको करा रहा था शायद आर्टिकल की एक्सरसाइज में, वहां पे इन वाला सेंटेंस आया था आपको याद हो तो। और मैंने आपको उस टाइम पे जनरली ही बता दिया था, बहुत ज्यादा मैंने स्पेसिफिकली बताया नहीं था, क्योंकि उसका रीजन ये है कि वो बात मैं यहां समझाने वाला था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, ही क्वारल्ड हिज नेबर्स, उसने लड़ाई कर ली अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से। अब देखो, क्वारल मतलब लड़ाई करना। जब भी क्वारल होती है, लड़ाई होती है अपने नेबर्स से, तो लड़ाई हमेशा डबल साइडेड है। लड़ाई हमेशा क्या है? डबल साइडेड है। और डबल साइडेड रिलेशन के लिए किसका यूज करते हैं? विद का। तभी तो विद को टुगेदरनेस दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तभी तो विद को टुगेदरनेस दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो ही क्वारल्ड विद हिज नेबर्स, ही क्वारल्ड विद हिज नेबर्स। ये विद यहाँ पे टुगेदरनेस ही दिखा रहा है। क्या ही दिखा रहा है? टुगेदरनेस। यहाँ पर टुगेदरनेस का मतलब है कि भाई ही ने लड़ाई करी किससे? नेबर्स से। और नेबर्स ने लड़ाई करी किससे? ही से। दोनों लोग हैं इन्वॉल्व। टुगेदरनेस का मतलब है ही भी इन्वॉल्व है, नेबर्स भी इन्वॉल्व है, दोनों इन्वॉल्व हैं। इसी को क्या कहा गया? टुगेदरनेस कहा गया। इसी को क्या कहा गया? टुगेदरनेस कहा गया। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, कि मैं क्या समझाने की कोशिश कुल मिला के कर रहा हूँ। ठीक है भाई। बहुत बढ़िया। इसके बाद बात करते हैं किसकी? इसके बाद किसकी बात करते हैं? विद से पहले क्या था, जरा एक बार देख के बताएं। विद से पहले था फोर। बहुत बढ़िया। फोर की बात, हालांकि हमने फोर का एक आधा सेंटेंस ही देखा, ज़्यादा तो कुछ नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम फोर की बात कर लेते हैं। फोर के बारे में हम पहले से लिख चुके हैं बहुत सी बातें। पूछो क्या क्या। जैसे मैं बता चुका हूँ, फोर पर्पस को दिखाने के लिए आता है, ठीक है। फोर चेंज को दिखाने के लिए आता है, ठीक है। डेस्पाइट का मीनिंग हो तो किसका यूज़ करते हैं? फोर का यूज़ कर सकते हैं, है ना। के बावजूद। उसके अलावा ड्यूरेशन दिखानी है तो किसका यूज़ कर सकते हैं? फोर का यूज़ कर सकते हैं। इन सभी कामों के लिए फोर का यूज़ किया जाता है। और आपको पता है ऐसे तो काम चलेगा नहीं, एग्जाम्पल से ही काम चलेगा। मेरे साथ लिखिएगा, ठीक है। Who will pay the bill? The Minister for Education। ये पेपर में आ चुका सवाल कई बार, समझ रहे हो? ये मिनिस्टर फॉर एजुकेशन वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है। अपोज के साथ अपोज द एलिगेशन, फिलहाल तो वर्ब भी आई है, अपोजिशन ही है वो तो ना। चौथे के बाद पांचवा सेंटेंस देखिएगा। They will change this phone
देखो भाई जरा 6 सेंटेंस है और हमें 4 देखना है, समझे। 6 सेंटेंस आपके सामने, देखो जरा 4 कहाँ कहाँ कैसे कैसे आएगा। ठीक है, आप पॉज करके जज कर सकते हैं, पॉज कर लो वीडियो और वीडियो पॉज करके एक बार चाहो तो देख लो कि किसमें क्या लगाओगे। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, एक बार जरा देखो। पहले सेंटेंस में फॉर ऑल हिज मनी, यहाँ पर फॉर का मतलब पता है क्या है? यहाँ पर फॉर का मतलब होता है डेस्पाइट। फॉर जब जब प्रपोजिशन बन रहा है तो किसका मीनिंग रख सकता है? डेस्पाइट का मीनिंग रख सकता है। फॉर ऑल हिज मनी, इतना सारा उसके पास पैसा है। ऑल हिज मनी, सारे सारे पैसे के बावजूद, ऑल हिज मनी, इतना सारा पैसा उसके पास है, फिर भी क्या है? ही इज माइजर, ही इज अ माइजर। वो क्या है? वो कंजूस है। उसके पास पैसा है, फॉर ऑल हिज मनी, सारा पैसा होने के बावजूद वह कंजूस है। यहाँ पर फॉर किसका मीनिंग रख रहा है? डेस्पाइट का मीनिंग रख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो ड्यूरेशन मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है यार, तुम्हें जब टेंस पढ़ाया था तो वहां पे कितना सारा फोर और सिंस करवाया था, है ना। फोर और सिंस कितना? सिंस 3, सॉरी फॉर 3 आवर्स, जैसे मैं लिख देता हूँ फॉर 3 डेज, फॉर 3 आवर्स, ये सब के सब क्या है? ड्यूरेशन ही है। ड्यूरेशन बताने की कोई खास जरूरत है नहीं। पर्पस और चेंज बताने की आवश्यकता हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखो, हु विल पे फूड और हु विल पे द बिल। देखो यहाँ पर पे ना ट्रांजिटिव वर्ब है। हु विल पे, कौन पे करेगा? क्या पे करना है? पे क्या करना है? बिल करना है। तो पे का ऑब्जेक्ट हु विल पे व्हाट, क्या पे करना है? बोले जी बिल पे करना है। ट्रांजिटिव वर्ब है, अपना ऑब्जेक्ट ले लिया क्या? द बिल। हु विल पे द बिल, सेंटेंस ऐसे का ऐसे ही ठीक है, क्योंकि पे क्या करा जाएगा? बिल पे करा जाएगा। व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल ठीक है। हु विल पे द बिल, सेंटेंस ठीक। वहीं मैंने नंबर 2 देखा, हु विल पे, हु विल पे द फूड। क्या बिल तो पे किया जा सकता है लेकिन फूड पे किया जा सकता है? बताओ तुम क्या कहना चाह रहे हो? हु विल पे द फूड, फूड कौन पे करेगा, या फूड के लिए जो पैसे दिए जाएंगे वो कौन पे करेगा? सोच के देखो। हु विल पे द बिल ठीक है, लेकिन हु विल पे द फूड हो सकता है? नहीं, हु विल पे फॉर द फूड, क्योंकि पे करने का काम फूड नहीं, मतलब जो फूड है उसको पे नहीं किया जा सकता, फूड के बदले पे किया जाता है। और बदले की बात है तो उसी को तो चेंज कहते हैं। बदले की बात है उसी को क्या कहते हैं? चेंज कहते हैं। हु विल पे फॉर द फूड, हु विल पे फॉर द फूड, फूड के लिए कौन पे करेगा? हु विल पे फॉर द फूड, फूड के लिए कौन पे करेगा? ये चेंज है। पैसे दोगे बदले में खाना मिलेगा, पैसे दोगे बदले में क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज की बात हुई। वहीं सेंटेंस नंबर 5 देखो, सेम आएगा। दे विल चेंज दिस फोन फॉर अ न्यू वन, दे विल चेंज दिस फोन फॉर अ न्यू वन। पुराना फोन दोगे बदले में नया दे देंगे, बाकी कुछ पैसे वैसे थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे, वो अलग बात है। यहाँ पर आपने फिर से चेंज की बात करी कि दे विल चेंज दिस फोन, वो चेंज कर देंगे दिस फोन फॉर अ न्यू वन, इस फोन के बदले आपको नया फोन दे देंगे। चेंज हो गया। और चेंज को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं? फोर का। चेंज को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं? फोर का। यहाँ पर फोर क्या दिखाने के लिए आया साहब? चेंज दिखाने के लिए आया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चौथा नंबर देखो, द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन। अब ये सेंटेंस पेपर में बहुत बार पूछा गया। यार एक बात बताओ, एजुकेशन के बदले मिनिस्टर है? बताओ जरा, एजुकेशन के बदले मिनिस्टर है क्या? सोच के देखो। एजुकेशन के बदले मिनिस्टर या मिनिस्टर के बदले एजुकेशन? नहीं, आपको ऑफ का यूज करना है। द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। यार फोर की जरूरत ही नहीं है। फोर तो फोर यहाँ क्यों आएगा? सोच के देखो। एजुकेशन के बदले मिनिस्टर मिल रहा है, मिनिस्टर के बदले एजुकेशन मिल रहा है, चेंज करके दिखा रहे हो। एजुकेशन का पर्पस मिनिस्टर है, पर्पस के लिए नहीं आया। एजुकेशन के बावजूद मिनिस्टर है, नहीं आया। ड्यूरेशन दिखाने के लिए फोर लगा सकते हो। मिनिस्टर और एजुकेशन में कोई सा भी शब्द टाइम को दिखाने वाला शब्द है ही नहीं, तो ना तो यहाँ पर फोर आया पर्पस के लिए, ना चेंज के लिए, ना डेस्पाइट के लिए, ना ड्यूरेशन के लिए। फोर किसी लिए नहीं आया, उसकी जरूरत ही नहीं है। वो मतलब एक तरीके से देखने में ठीक लग रहा है इसलिए रखा हुआ है। द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं, काकी के दिखाना है, संबंध दिखाना है, रिलेशन दिखाना है, किसका यूज किया, ऑफ क्या यूज किया है? द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। सेंटेंस नंबर 4 आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा। नंबर 6 देखो, लास्ट और नंबर 6। मैंने कहा ही हैज सेंड मी अ चेक ऑफ $1,000। अब देखो पता है क्या, रुपीस की बात होती तो बात अलग थी कि उसने 1,000 रुपए का चेक भेजा, 1,000, ठीक है। लेकिन उसने चेक भेजा डॉलर्स का, ठीक है। चेक भेजा और चेक के बदले तुम्हें क्या मिलेंगे? डॉलर्स मिलेंगे। चेक भेजा और चेक, चेक तो तुम्हें दिया, लेकिन चेक के बदले चेंज होके तुम्हें क्या मिलेगा? डॉलर्स मिलेंगे या पैसे मिलेंगे, जो भी तुम्हें मिलेगा। भाई एक बात बताओ, क्या ये चीज चेंज नहीं है? सोच के बताओ। आपको, उसने मुझे चेक भेजा है, चेक के बदले मैं क्या लूंगा? पैसे लूंगा। उसने चेक भेजा, चेक के बदले क्या मिलेंगे? पैसे। उसने पैसे दिए, पैसे के बदले क्या मिलेगा? फूड मिलेगा। उसने पुराना मोबाइल दिया, पुराने मोबाइल के बदले क्या मिलेगा? नया मोबाइल मिलेगा। इतनी सारी बातें जो है सबके सब चेंज को दिखा रही हैं, और अगर चेंज को दिखा रही हैं तो ऑफ नहीं किसका यूज करेंगे? फोर का।
ही सेंड मी अ चेक फॉर $1,000, ही सेंड मी अ चेक फॉर $1,000, उसने एक चेक भेजा कितने रुपए के बदले, $1,000 या $1,000 के बदले उसने मुझे क्या भेजा, चेक भेजा, ठीक है। नहीं, यही कहानी है जो मैं समझाना चाह रहा था। यहाँ पर भी चेंज दिखाया गया है और चेंज को दिखाने के लिए किसका यूज किया गया है, हमारे फोर का यूज किया गया है। बाकी सात एक आधा सेंटेंस ड्यूरेशन वाला देखना चाह रहे हो तो ड्यूरेशन का देख लो। जैसे मैं कहता हूँ कि आई स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 है ये ड्यूरेशन है, यहाँ पर जो 4 है वो क्या है, ड्यूरेशन है, ठीक है। नहीं, अगर मैं आपसे पर्पस की बात करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ दिस बुक इज फॉर यू, ये जो किताब है तुम्हारे लिए है, यहाँ पर फॉर यू है, फॉर यहाँ क्या है, पर्पस है, समझे, किसके लिए है, तुम्हारे लिए है ना। पर इस किताब का पर्पस क्या है, इस किताब का पर्पस तुम हो कि ये किताब तुम्हारे लिए लाई गई है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर फॉर जो है वो पर्पस को दिखा रहा है, फॉर यू, दिस बुक इज फॉर यू, कि तुम्हारे लिए लाई गई है। पर्पस क्या है, दिस बुक इज फॉर यू, ठीक है। नहीं, ये बुके जो है वो क्यों लाया गया, इसको लाने का पर्पस क्या था, इसको लाने का पर्पस क्या था, तुम थे। किताब को लाने का पर्पस क्या था, किताब को लाने का पर्पस तुम थे। तो पर्पस को दिखाने के लिए 4, ड्यूरेशन को दिखाने के लिए 4, चेंजेस को दिखाने के लिए 4 और डेस्पाइट को दिखाने के लिए 4। ये चारों बातें मैंने आपके सामने कर ली हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। 4 हमने कर लिया है। 4 करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट बचता है क्या, 4 के बाद हमारे पास नेक्स्ट बचेगा, 4 हमने पढ़ दिया, ऑफ आएगा, ओ डबल एफ ऑफ, और फिर सिंगल ऑफ, उसके बाद इनटू, इन, ऑन, एट, ये हमें कुछ चीज़ें करनी है, ठीक है। ओ डबल एफ ऑफ छोटा है, इनटू बहुत छोटा है, ठीक है। नहीं, ओ डबल एफ ऑफ और ऑफ जो है बहुत छोटा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, ओ डबल एफ ऑफ फिर भी बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें ना डिटैचमेंट वाली बात है, ये चीज़ें मुझे कुछ बतानी है, बढ़िया, ठीक है। इनटू तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। उसके बाद हम इन करेंगे, फिर हम ऑन करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे। इन, ऑन और ऐट में हमारा दुनिया भर की चीज़ें समा जाएंगी, समझ रहे हो। कल की पूरी क्लास में इन, ऑन, ऐट तक ही मैं कर लूँ तो मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि इन, ऑन, ऐट तक मैं चीज़ें खींच दूँ, ठीक है। इन, ऑन, ऐट तक मैं चीज़ें खींच दूँ, नहीं हो पाएगा वैसे इन, ऑन, ऐट तक, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद हमने 2 लिखा है कहीं क्या, 2 नहीं लिखा। 2 में फिर उसके बाद 2-4 चीज़ें मैं अलग से ही बताऊंगा, जैसे इसके बाद मैंने 2 यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं 2 अलग से बताऊंगा, है ना। बहुत से शब्द हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं अलग से। चलो खैर, फिलहाल ये हमारी कौन सी क्लास थी, 4th क्लास थी मुझे लगता है प्रपोजिशन की। अभी और 2-3 क्लासेस लगेंगी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। फिलहाल के लिए सभी को गुड नाइट, टाटा बाय बाय।